बच्चों, आप सब अच्छे होंगे ऐसी मैं आशा रखती हूँ। आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी की पहली कविता कृष्ण भक्ति के बारे में अभ्यास करेंगे। कृष्ण भक्ति यानी कि कृष्ण भक्ति पर आधारित कविता है। इनकी कवित्री है मीराबाई, जिन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण भक्ति में बिताया था। सामान्य रूप से उनके पदों में माधुर्य भाव, भक्ति भाव और विरह की भावना प्रकट होती है। उन्होंने जगह जगह घर घर घूम घूम कर कृष्ण भक्ति के गीत गाए हैं। उन्होंने अपने पदों में कृष्ण के प्रति विरह की भावना प्रकट की है। आज इस कविता में 2 पद हैं, पहला पद और दूसरा पद। पहले पद में मीरा ने यह व्यक्त किया है कि मीरा को श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता और श्री कृष्ण के दर्शन न होने पर उन्हें खूब दुख होता है। तो हम पहले पद के बारे में विस्तार से समझेंगे। हरि बिन कछु न सुहावे, सुहावे यानी कि अच्छा नहीं लगना। मीरा जी को हरि यानी कि श्री कृष्ण, मीरा जी को श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। परम स्नेही राम की नीति अलोरी आवे, अलोरी यानी कि माफी अनुकूल। परम स्नेही राम की नीति अलोरी आवे। मीरा जी कहती है कि परम स्नेही राम की नीति मुझे माफी नहीं आती। राम हमारे, हम है राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। मीरा जी कहती है कि राम हमारे हैं और हम राम के हैं, लेकिन मुझे हरि यानी कि श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आवन कह गए अजहू न आवे, जीवड़ा अति उपलावे। मीरा जी कहती है कि श्री कृष्ण जी आवन को कह गए हैं, अजहू यानी कि आज भी, अभी भी। तो कहती है मीरा जी कि श्री कृष्ण जी मुझे आने को कह गए हैं, आज भी नहीं आए, अभी भी नहीं आए। जीवड़ा अति उपलावे, जीवड़ा यानी कि जीव, मन, हृदय। अति यानी कि अति, उपलावे यानी कि बेचैन होता है। इसलिए मीरा जी का हृदय अति बेचैन रहता है। तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे। तुम दर्शन की, मीरा जी कहती है कि मीरा जी कहती है कि मैं तुम्हारे दर्शन की आस लगाए बैठी हूँ। कब हरि यानी कि श्री कृष्ण, कब श्री कृष्ण मुझे दर्शन दोगे। चरण कमल की लगनी लगी, नित दिन दर्शन दुख पावे। मीरा जी कहती है कि मुझे आपके चरण कमल यानी कि चरण रूपी कमल। मीरा जी हनित यानी कि हमेशा, मीरा जी हमेशा श्री कृष्ण के चरण कमल की प्यासी है। बिन दर्शन दुख पावे, लेकिन आपके दर्शन बिना मुझे दुख होता है। आपके दर्शन न होने पर मैं दुखी हूँ। मीरा को प्रभु दर्शन दीजो, आनंद बरनू न जावे। अंत में मीरा जी कहती है कि प्रभु अगर आप मुझे दर्शन देंगे तो मेरे आनंद यानी कि खुशी, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं रहेगा। अब हम दूसरे पद के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरे पद में मीरा जी ने ब्रज में श्री कृष्ण और उनके साथ होली खेल रहे गोपियों का खूब सुंदर दृश्य वर्णन किया है। होरी खेलत है गिरधारी, होरी यानी कि होली, खेलत है गिरधारी यानी कि गिरी को धारण करने वाले श्री कृष्ण। तो ब्रज में श्री कृष्ण होली खेल रहे हैं। मुरली चंग बजत डफ न्यारो, संग जुवती ब्रज नारी। ब्रज नारी यानी कि ब्रज की नारियां, ब्रज नारी। मुरली चंग बजत, तो ब्रज में मुरली बज रही है। चंग बजत, तो चंग बज रहे हैं। चंग यानी कि चमड़े से मढ़ा हुआ बाजा,
जिसे हाथ से बजाया जाता है। डफ, डफ बज रहे हैं यानी के डफ यानी के हाथ चमड़े से मढ़ा हुआ बाजा जिसे लकड़ी से बजाया जाता है। तो ब्रज में मुरली बज रही है, चंग बज रहे हैं, डफ बज रहे हैं, संग जुवती ब्रज नारी, और साथ में ब्रज की नारियां होली खेल रही हैं। चंदन केसर छिड़कत मोहन अपने हाथ बिहारी, बिहारी यानी के श्री कृष्ण, बिहारी यानी श्री कृष्ण। तो ब्रज में चंदन केसर छिड़कत है यानी कि बिहार श्री कृष्ण अपने हाथों से चंदन केसर सब पर छिड़क रहे हैं। भरी भरी मुट्ठी गुलाल लाल चहु देत सबन पई डारी, भरी भरी मुट्ठी गुलाल यानी कि श्री कृष्ण अपने हाथों से बराबर अपने हाथों से भर भर के मुट्ठी भर भर के लाल गुलाल सब पर डाल रहे हैं। छैल छबीले नवल काना संग श्यामा प्राण प्यारी, तो छैल छबीले नवल काना संग यानी कि श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के संग श्यामा प्राण प्यारी भी यानी कि राधा, तो श्री कृष्ण के संग श्यामा प्राण प्यारी राधा भी होली खेल रही है। गावत चार धमार राग तह दई दई कल करतारी, गावत चार धमार, धमार यानी कि फाग या होली गीत का एक राग। तो श्री कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं। दई कल करतारी, उनके साथ सब लोग भी उसी राग में धमार राग में गीत गा रहे हैं। फागु जो खेलत रसिक सांवरी बाढ़यौ रज ब्रज नारी, तो फागु खेलत रसिक या फागु जो એટલે કે यानी कि फागुन महीना, तो ब्रज की नारियां फागुन महीने में होली खेल रही है। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मोहनलाल बिहारी, अंत में मीरा जी कहती है कि प्रभु गिरिधर नागर मोहन के बिहारी हैं। इसी तरह मीरा जी ने दो अलग अलग पद दिए हैं और दोनों पदों में अलग अलग बातों को खूब सुंदर तरह से व्यक्त किया है। अब हम परीक्षा में पूछे जाने वाले इस कविता में से मोस्ट आईएमपी प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहले बहु विकल्प प्रश्न। पहला सवाल, प्रश्न अलूरी का क्या अर्थ है? उत्तर है अलूरी का माफिक अर्थ है। सवाल 2, किसके बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता? उत्तर है कृष्ण के बिना मीरा को कुछ भी नहीं सुहाता। सवाल 3, कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर क्या डालते हैं? तो उत्तर है कृष्ण अपने हाथों से गोपियों पर चंदन केसर डालते हैं। सवाल 4, कान्हा के साथ कौन कौन विराजमान है? तो उत्तर है कान्हा के साथ श्यामा अर्थात राधा विराजमान है। अब आगे है एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला सवाल, मीरा ने किसको आने के लिए कहा है? तो उत्तर है मीरा ने हरि को आने के लिए कहा है। सवाल 2, कृष्ण किस राग में गीत गा रहे हैं? तो उत्तर है कृष्ण धमार राग में गीत गा रहे हैं। सवाल 3, कृष्ण के साथ कौन कौन होली खेल रहे हैं? तो उत्तर है कृष्ण के साथ राधा और ब्रज की युवा नारियां होली खेल रही है।